नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह फिर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, मैंने अपने जो मेरा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल ब्लू बिल्ड स्ट्रीट, उसमें 3 प्लेलिस्ट बनाई हैं। एक क्वालिटी के लिए है, एक क्वालिटी के नाम से है, एक रोड सेफ्टी के नाम से है और एक मैनेजमेंट के नाम से है। जो मैनेजमेंट नाम की मेरी प्लेलिस्ट है उसके लिए ये अगला वीडियो, उसमें एक वीडियो पहले जा चुका है और ये अगला वीडियो अब मैं बना रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स या बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स सेट करने के बारे में। सेटिंग बिजनेस और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स। अब इसमें मैंने इसको बिजनेस भी क्यों कहा और क्वालिटी भी क्यों कहा, वो इसलिए क्योंकि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है, का जो कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से क्वालिटी, मैं बार बार कह चुका हूँ, सिर्फ प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं है, पूरे प्रोसेस की क्वालिटी, यानी कि आपकी बिजनेस की क्वालिटी है। इसलिए इस क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को कहीं कहीं पे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, कहीं कहीं बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है। अब जब ये ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं, क्यों सेट करते हैं, ये जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं उसमें जो आपके टारगेट्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं और उन छोटे स्टेप्स को आपको फोकस करना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है। कई बार वो बिगड़ गए होते हैं, ऑफ द ट्रैक होते हैं, उनको ट्रैक पे लाना होता है। कई बार आपको ट्रैक पे नहीं रखने के लिए उनको आगे एक ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि उसको मेंटेन करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव बना, वगैरह वगैरह। तो ये ऑब्जेक्टिव्स बड़े टारगेट को अचीव करने के छोटे स्टेप्स हैं और हम सब ये करते हैं। हम सब ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, फोकस पॉइंट्स बनाते हैं, पर कभी कभार उसको सिस्टमेटिक तरीके से नहीं बनाते। तो वो सिस्टमेटिक तरीका क्या है, वो आज हम आपके सामने बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पहले 5 मंत्र देता हूँ, 5 स्टेप्स एक अच्छे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के लिए। पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव्स हैव टू बी वेरी वेल डिफाइंड विदाउट एनी चांस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन। उनका कोई दूसरा मतलब ना निकलने पाए जो आपने लिखा है कि हमें क्या करना है, क्या ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, मेजरेबल होना चाहिए, आप नाप सकें कि कहाँ तक पहुँचे, कितना हो गया। A unit or method so that achievement can be measured without any subjectivity। ये इंपॉर्टेंट है। मैं क्या सोचता हूँ कि ये कितना पहुँचा, आप क्या सोचते हैं कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, ऐसे नहीं। 1 है, 2 है, 5 है, कितना होना चाहिए था, ऐसा मेजरमेंट। दूसरा, अचीवेबल और रियलिस्टिक। ये दोनों काफ़ी मिलते जुलते से स्टेप्स हैं, इसलिए मैं दोनों को साथ साथ आपको बता रहा हूँ। अचीवेबल का मतलब है द ऑब्जेक्टिव शुड बी चैलेंजिंग बट पॉसिबल। इम्पॉसिबल सा मत ले लीजिए कोई। रियलिस्टिक का मतलब है ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी रेलेवेंट एंड बेस्ड अपॉन द रिसोर्सेज यू हैव। जो आपके पास रिसोर्सेज है उन्हीं पे बेस करके बनाइए। कुछ भी मत बना लीजिए कि आज मेरे पास साइकिल है और आज मैं कार की स्पीड से चलने का ऑब्जेक्टिव बना लूँ, ऐसा ना करें। तो अचीवेबल और रियलिस्टिक। और आखिरी पॉइंट है, इट हैज़ टू बी टाइम बाउंड। कोई भी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने का एक निश्चित समय होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वैसा नहीं हुआ तो फिर ऑब्जेक्टिव ज़िंदगी भर चलता रहा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं रह जाएगा। ये जो 5 स्टेप्स हैं, इनके लिए एक्रोनिम जो यूज़ किया गया है, जो शॉर्ट वर्ड यूज़ किया गया है, वो है SMART, SMART, स्मार्ट। तो आपको ऑब्जेक्टिव्स स्मार्ट तरीके से सेट करने हैं। कैसे करने हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाऊंगा। मैं इसमें 3 एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। एक तो, और कोशिश ये कर रहा हूँ ये एग्जाम्पल्स ऐसे हों जो करीब करीब हर तरह की इंडस्ट्री में आइडेंटिफाई किया जा सके, हर तरह के काम में, सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं, आपके डे टू डे लाइफ में भी। देखिए, पहला जो एग्जाम्पल मैंने लिया है वो इम्प्रूव इंटरनल लॉजिस्टिक्स। ये हमने ऑब्जेक्टिव माना अपना। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव अब मैंने लिया है एग्जाम्पल के तौर पे, प्रोग्रेस ऑफ वर्क टू बी इंक्रीज्ड, राइट। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव लिया मैंने, कंट्रोलिंग लॉस्ट टाइम इंजरीज, सेफ्टी से रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव लिया है। एक एक करके मैं समझाता हूँ। पहले, इम्प्रूव इंटरनल लॉजिस्टिक्स। इसमें ऑब्जेक्टिव तो ये हुआ। अब इसके हमने कुछ एक्शंस चूज़ किए। हमने ये देखा कि लॉजिस्टिक्स हमारी क्यों नहीं इंप्रूव हो रही है, तो और कैसे हो सकती है। तो हमारे पास अगर नंबर ऑफ ट्रक्स बढ़ जाए, उन ट्रक्स को खड़े करने की कोई जगह हो पार्किंग के लिए, और वो ट्रक्स जो हैं जहाँ डीजल भरवाने जाते हैं वहाँ पे बहुत समय लगता है, तो हमारा अपना कोई फिलिंग स्टेशन हो। अगर ये 3 चीज़ हम करते हैं तो हमारी जो ओवरऑल लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। और हमने इन तीनों एक्शंस को कुछ वेटेज दिया
ये 0.55, 0.15 और 0.3 जो लिखा हुआ है, इनको टोटल करिएगा तो 1 आएगा। इसका ये मतलब है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम इसको दे रहे हैं कि हमको ट्रक्स बढ़ाने चाहिए, 55% इंपॉर्टेंस। 15% इंपॉर्टेंस हम इसको दे रहे हैं कि हमारे पास अपना एक डीजल डिसबर्समेंट यूनिट होना चाहिए, और 30% इंपॉर्टेंस हम दे रहे हैं प्रोक्योरिंग ए पार्किंग स्पेस। अब आगे देखते हैं, इसका मतलब समझेंगे आगे। अब हमने ये देखा कि हमको ट्रक्स 10 करने हैं अपने, तो स्पेसिफिक नंबर्स के साथ मेजरेबल 10 नंबर्स। कितने ट्रक्स, क्या ऑब्जेक्टिव है? ट्रक्स बढ़ाना नहीं, 10 ट्रक कर देना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। और जो फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है फिल स्टेशन के लिए, जो सेकेंड एक्शन है, उसमें 20 स्टेप्स या 20 फॉर्म्स इन्वॉल्व हैं, तो 20 सबमिशंस। इसी तरह प्रोक्योरिंग पार्किंग स्पेस की प्रोक्योरिंग के लिए 3 स्टेप हैं। एक तो उसका आइडेंटिफाई करना कि कहाँ कौन सी लैंड है, उस लैंड को फिर उसके बारे में नेगोशिएशन करना, फाइनलाइजेशन करना, फिर उसके जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, लीज पेपर वगैरह, 3 स्टेप्स हैं। तो ये 3 स्टेप्स, इस तरह से हमने इसके एक्शंस को मेजर करने के तरीके बनाए। अब सबके लिए टाइम फिक्स किया। अगर आज हम मान लीजिए दिसंबर के स्टार्ट में बैठे हैं, तो लास्ट ऑफ दिसंबर या 31 दिसंबर, लास्ट ऑफ नहीं, लास्ट वीक नहीं, बाय द एंड ऑफ दिसंबर नहीं, 31 दिसंबर तक हम ये 10 ट्रक्स बढ़ा लेंगे। और ये जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, 20 फॉर्मेलिटीज़ हैं, इनमें बहुत टाइम लगने वाला है, 6 महीना लगेगा कम से कम। तो हमने इसको 31 मई कर दिया, 6 महीना नहीं, 31 मई, राइट। और इसी तरह ये 3 स्टेप्स जो है, अब चूंकि ये जो पार्किंग है वो डिपेंडेंट है ट्रक्स के आने में, तो अगर हम 31 तारीख तक, 31 तक ट्रक्स के आने की उम्मीद कर रहे हैं, तो कम से कम 20th तक हमारे पास पार्किंग रेडी हो जाए। लॉजिकल है। तो हमने इसका डेट रखा 20th। अब इसको हम मॉनिटर कैसे करेंगे? इसको हम, जो हमारी डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट है, उसमें रोज लिखा जाएगा कि आज कितनी ट्रक्स बढ़ी, आज कितनी ट्रक्स बढ़ी। इसको, जो कि 6 महीने का है, इसको में जो मंथली रिव्यू मीटिंग है, उसमें हम बात करेंगे कि इसका क्या प्रोग्रेस हुआ, कितने सबमिशंस हुए वगैरह। और ये चूंकि ये बहुत ही शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इसको हम डेली मीटिंग, जो डेली मीटिंग्स होती है हमारी शाम के, उसमें डिस्कस करें, शाम या सुबह जैसा भी जो करता हूँ, उस पर डिस्कस करें। देखिए, मॉनिटरिंग मेथड डिफाइन किया इसमें, और उसके बाद हमने देखा कि कितना काम कंप्लीट हुआ। मान लीजिए हमने 10 ट्रक्स, जिस डेट को, यहाँ पे एक और कॉलम डाला जा सकता है, डेट ऑफ रिव्यू, या आप जब भी आप रिव्यू करते हैं, उसी को जहाँ पे जिस रिकॉर्ड में इसको आप डाल रहे हैं, उसका डेट जो है वही आप डेट ऑफ रिव्यू हो जाएगा। इट डिपेंड्स, वो आपके जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है, मैनेजमेंट स्टाइल, उस पर डिपेंड करता है और डिफर कर सकता है। अब वर्क कंप्लीटेड, हमने 10 ट्रक्स कहे थे, 10 के 10 आ गए, मतलब 100% अचीवमेंट कर लिया। ये वाला एक्शन, ये एक्शन का अचीवमेंट 10% हो गया। 20 हमने सोचे थे कि हम सबमिशंस करेंगे, उसमें से 18 सबमिशंस हमने कर दिया, यानी कि 90%। ये जो एक्शन है, एक्शन नंबर 2, इसका हमने 90% अचीवमेंट कर लिया। और हमने 3 स्टेप्स सोचे थे, और जिस दिन हम रिव्यू कर रहे हैं उस दिन तक केवल 1 स्टेप हो पाया है पूरा। तो इसका मतलब है इस एक्शन का हम 33% अचीवमेंट कर चुके हैं। अब इन एक्शंस के परसेंटेज को अगर हम इन वेटेजेस से मल्टीप्लाई कर दें और सम कर दें, यानी कि 0.55 मल्टीप्लाइड बाई 100%, 0.15 मल्टीप्लाइड बाई 90% एंड 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 33%, और इन तीनों मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट्स को सम कर दें। एक्सेल में सम प्रोडक्ट जो वो है, एक ऑप्शन है, उसको यूज करते हुए, तो हम ये पाएंगे कि इस ऑब्जेक्टिव, यानी कि इंप्रूवमेंट ऑफ इंटरनल लॉजिस्टिक्स की तरफ जो हमें कदम लेने थे, उसको हमने 78.5% अचीव कर लिया है ऑन द डेट ऑफ रिव्यू, राइट। इस तरह से आप उसको ट्रैक कर पाएंगे कि हम कहाँ हैं, कि किधर जा रहे हैं हम। ये नंबर आपके सामने आ गया, तो आपको ये पता है कि अब हमें कहाँ बात करनी है। मैं तो दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, जो मैंने पहले कहा था, प्रोग्रेस ऑफ वर्क टू बी इंक्रीज्ड। अब इसको इंक्रीज करने के लिए 2 एक्शंस हमने आइडेंटिफाई किए। एक तो कि लेबर बढ़ानी है साइट पे, नंबर ऑफ मैन पावर जो है वो बढ़ानी है, और दूसरा जो बेसिक एक्सरसाइज है, पहली एक्सकवेशन करने की। एक्सकवेशन करेंगे, जब खुदाई करेंगे उसके बाद ही आगे ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन हो, मोस्टली खुदाई उसमें लगती है, एक्सकवेशन लगता है। तो उसकी जो रेट है डेली की, जो स्पीड है, वो बढ़ानी है हमको। हमने दोनों को बराबर बराबर इंपॉर्टेंस दी यहाँ पे, 0.5. अब इसको हमने रखा कि हम लेबर कितनी करने वाले हैं, 400 लेबर्स। हमको काम की स्पीड बढ़ाने के लिए हमारे एस्टिमेट, हमारे प्लान के हिसाब से 400 लेबर्स चाहिए, 400 नंबर्स, राइट। और हमको जो काम शुरू करने के लिए जिस स्पीड से एक्सकवेशन करना है, वो चाहिए 300 क्यूबिक मीटर एक्सकवेशन पर डे, राइट।
ये हमारे सक्सेस इंडिकेटर्स हो गए। अब ये हमको 30 नवंबर तक टाइम बाउंड, 30 नवंबर तक हमको इतनी लेबर कर लेनी है, और अगर 38 नवंबर तक इतनी लेबर कर लेनी है तो 8 नवंबर तक ये जो रेट ऑफ एक्सकेवेशन है 30 क्यूबिक मीटर पर डे, इसको अचीव कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ एक बात समझने की है, ये जो सेकंड पॉइंट है एक्सकेवेशन, यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोग्रेस ऑफ वर्क, उसका एक्शन है, पर यही एक्शन जो जिस लेवल पर यह ऑब्जेक्टिव बन रहा है, इसके नीचे के जो लेवल है, जो कंस्ट्रक्शन लेवल पे है, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, और उनके एक्शन हो सकते हैं नंबर ऑफ एक्सकेवेटर्स, नंबर ऑफ स्टाफ एट साइट, नाइट ड्यूटी वगैरह वगैरह, है ना। तो यहां जो एक्शन है वो किसी के लिए ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। इसके बाद कितना काम कंप्लीट हुआ, जैसे पहले था, अगर हमने 400 में से 300 नंबर लेवल ले आई है, 300 की जगह हम 10 क्यूबिक मीटर पर डे पे आ गए हैं, तो हमने इतना अचीव किया, और ये इसका सब प्रोडक्ट, यानी कि ये एक्टिविटी, टूवर्ड्स दिस एक्टिविटी हमने 50.4% जो एफर्ट है वो अभी तक कंप्लीट कर पाए हैं। ये हमारा अचीवमेंट है। तीसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। तीसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है, सेफ्टी से है। कंट्रोलिंग ऑफ लॉस्ट टाइम इंजरीज। लॉस्ट टाइम इंजरीज मतलब किसी इंजरी की वजह से अगर 7 दिन से ज़्यादा कोई आदमी काम पे नहीं आ पाता है तो उसको हम लॉस्ट टाइम इंजरी में काउंट करते हैं, और ये सीधा सीधा बिजनेस का नुकसान है, सीधा सीधा बिजनेस का नुकसान है, और हालांकि है मामला सेफ्टी का। इसलिए हमेशा कहा जाता है सेफ वर्क इज गुड बिजनेस सेंस। तो जो पहला एक्शन प्लान हमने लिखा है ट्रेनिंग एंड पेप टॉक, इसको हमने 75% वेटेज यहाँ पे दिया है। अब ये जो वेटेज दिया है वो आपको दिए हुए इस एग्जाम्पल में दिया है, या आप कुछ भी कर सकते हैं, 75, 85, 25, जैसा भी आपका जो स्ट्रक्चर है और जो कुछ वहाँ पे हो रहा है एक्चुअल रियल फील्ड में, उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैंने एक कॉमन सेंस बना के, एक कॉमन लॉजिक समझ के इसको बनाया है। और दूसरा जो एक्शन प्लान है वो आइडेंटिफाई स्पॉट फॉर फर्स्ट एड बॉक्स, कहाँ कहाँ फर्स्ट एड बॉक्स रखने हैं। और तीसरा LTIs का ट्रैक रखना, LTIs रियली कहाँ, जो लॉस्ट टाइम इंजरीज है कहाँ हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, जिससे उनके ऊपर दूसरे एक्शंस प्लान किए जा सकें। सक्सेस इंडिकेटर्स कि हमको 10 पेप्टॉक्स पर डे देनी है, हमको 10 स्पॉट हमने आइडेंटिफाई किए हैं। कहाँ आइडेंटिफाई किए? इसी मीटिंग में जहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स सेट कर रहे थे, हमने ये देखा कि 10 ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे हमको फर्स्ट एड बॉक्स रख देने चाहिए, उदाहरण के तौर पे। और LTI हमको जो है इसमें कोई नंबर नहीं है, लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है। अब देखिए ये यहाँ पे डिफरेंट है, कैसे इसको मेजरेबल बनाना है। इसको स्टार्ट करना है, LTI का ट्रैक को ट्रैकिंग करना, स्टार्ट करना, इसलिए हमने इसको इंडिकेटर 1 दिया है, जस्ट यूनिट 1। अब आगे देखिए तो बात समझ में आएगी। ये कब शुरू करना है? इमीडिएट, मतलब कल से ही शुरू कर देना है। और ये कैसे मॉनिटर करेंगे? MRM, क्योंकि ये स्टार्ट करने वाली बात है ना, डेली होने वाली बात है, ये कोई अचीवमेंट वाली बात नहीं है। डेली होना है 10 पेप्टॉक्स, तो उसको कल से शुरू कर देनी है 10 पेप्टॉक्स, हमको इमीडिएट शुरू करनी है। और ये जो मंथली रिव्यू मीटिंग है और जो मंथली सेफ्टी रिपोर्ट है, इनमें ये चीज़ वहाँ पे डाली जाएगी, कितने पेप्टॉक्स इस महीने में पर डे के हिसाब से हुए, 10 पर डे के हिसाब से हुए या नहीं हुए। और ये जो है इस जो 10 मेडिकल बॉक्स रखने हैं, ये हमको 7 नवंबर तक, मान लीजिए हम 1 नवंबर को ये कर रहे हैं, तो 7 नवंबर तक ये हमको रख देने हैं। 10 के 10 स्पॉट्स पे फर्स्ट एड बॉक्स पहुंच जाने चाहिए। और ये सेफ्टी रिपोर्ट जो है, मंथली सेफ्टी रिपोर्ट, उसमें रिपोर्ट होगा सीधे कि रख दिया गया कि नहीं रख दिया। इसको हमको डे टू डे रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और जो LTI की है, ये 2 नवंबर, यानी कि फिर कल इमीडिएट इसको शुरू कर देना है। यानी और कहाँ पे? DPR में, यानी कि कल के DPR से जो है, अगर कोई लॉस्ट टाइम इंजरी है 1 है तो 1, 0 है तो 0, वो आनी है, मंथली सेफ्टी रिपोर्ट पे आनी है। और जैसे ही ये लॉस्ट टाइम इंजरी ऑकर होती है, तैसे ही ईमेल चले जाने सबके पास कि ये लॉस्ट टाइम इंजरी हुई है, इसका ये एनालिसिस है। उसके सेफ्टी वाले इस बात को समझते हैं, मैं उन डिटेल्स में नहीं जा रहा। और मंथली रिव्यू मीटिंग में इसके बारे में बात होगी। तो ये हमने इस पर जो तीसरा एग्जाम्पल है सेफ्टी से लिया। इसी तरह से आप अगर बिजनेस में है तो आप मार्केटिंग में के ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं, सेल्स के ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं, टाइम को उनका मेजरमेंट कैसे करेंगे और उनको टाइम बाउंड कैसे करेंगे। आप अपने जो सिंपल ऑपरेशंस हैं, या आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स अगर आपके हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स को एज एन ऑब्जेक्टिव इस तरह से आप बना सकते हैं, क्योंकि उनको ट्रैक करने के लिए आप मेजर कैसे करेंगे और उन्हें ख़त्म कब करेंगे, ये बैठ के प्लानिंग लेवल पे तय कर लें। ये ऑब्जेक्टिव सेट करना किसी भी प्रोसेस की प्लानिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वो प्रोसेस रॉकेट उड़ाने से लेके, जो अंतरिक्ष में रॉकेट जाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वहाँ से लेके और आप बहुत एज सिंपल एज चाय बनाने तक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने जो आपको बताया, ये बताया कि कैसे
क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स या बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को साइंटिफिक तरीके से सेट किया जा सकता है. होप यू विल बी यूजिंग इट इन योर प्रोफेशन, in your business and in your life. Thank you very much.